नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो आज हुआ था यूएफसी 304। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएफसी 304 में किस किस फाइटर ने किस किस को हराकर विक्ट्री लिया, और जबकि अब बिलाल मोहम्मद वेल्टरवेट के नए चैंपियन बन चुके हैं तो उनकी नेक्स्ट फाइट किससे हो सकती है, और टॉम एस्पिनाल ने सक्सेसफुली अपना इंटरम बेल्ट डिफेंड कर लिया और अब उसकी नेक्स्ट फाइट किससे हो सकती है। सबसे पहले यूएफसी 304 की मेन कार्ड की ओपनिंग फाइट जो की हुई थी फेदरवेट डिवीजन में आर्नेल एलेंड वर्सेस गीगा चिकाडजे। इस मैच के फर्स्ट राउंड में गीगा चिकाडजे डिस्टेंस को मेंटेन करके किक्स और पंचेस फेंक रहे थे आर्नेल एलेंड के ऊपर। फर्स्ट राउंड में गीगा चिकाडजे फुल डोमिनेट कर रहे थे। सेकेंड राउंड के फर्स्ट मिनट में गीगा चिकाडजे डिस्टेंस को मेंटेन रखकर एक हेड किक फेंका आर्नेल एलेंड के ऊपर, जो कि आर्नेल एलेंड को पूरा हिला दिया। फिर एक मिनट के बाद गेम बिल्कुल चेंज हो गया। आर्नेल एलेंड ने डिस्टेंस को क्लोज किया और अपने स्ट्रेट लेफ्ट पंच को कनेक्ट किया और गीगा चिकाडजे को केज की तरफ जाने को प्रेशर किया। इसके बाद आर्नेल एलेंड नहीं रुके, थर्ड राउंड में भी अपना डोमिनेंस दिखाया। गीगा चिकाडजे को केज की ओर रखा और थर्ड राउंड में उसने अपना फुल डोमिनेंस दिखाया और गीगा चिकाडजे को अपने डिस्टेंस नहीं लेने दिया, और फिर आर्नेल एलेंड ने अपनी जीत ले ली यूनानिमस डिसीजन से। मेन कार्ड की दूसरी फाइट जो हुई थी मिडिलवेट डिवीजन में क्रिश्चियन लीरोय डंकन वर्सेस ग्रेगरी रोड्रिगस। इस फाइट में फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक अपना फुल डोमिनेंस दिखाया ग्रेगरी रोड्रिगस ने। फर्स्ट राउंड में हार्ड पंचेस लैंड करे ग्रेगरी रोड्रिगस ने क्रिश्चियन के ऊपर और फिर उसे टेक डाउन किया और फिर फुल टॉप कंट्रोल लिया। सेकेंड राउंड में भी सेम चीज हुआ, लेकिन एक एल्बो क्रिश्चियन ने फेंका रोड्रिगस के ऊपर, जिससे रोड्रिगस के आई के ऊपर एक कट आ गया था। और फिर थर्ड राउंड में भी अपना फुल डोमिनेंस दिखाया ग्रेगरी रोड्रिगस ने और इस फाइट को जीत लिया यूनानिमस डिसीजन से। मेन कार्ड की थर्ड फाइट जो की हुई थी लाइटवेट डिवीजन में किंग ग्रीन वर्सेस पैडी पिमलेट। फर्स्ट राउंड के फर्स्ट मिनट में बस दोनों मूवमेंट ही कर रहे थे और बॉबी ग्रीन अपने डिस्टेंस को मेंटेन रख रहे थे, और फिर थोड़ी देर बाद बॉबी ग्रीन ने कुछ किक्स लैंड करे पैडी पिमलेट के ऊपर और पैडी पिमलेट ने अपने पंचेस को लैंड करे बॉबी ग्रीन के ऊपर। फिर बॉबी ग्रीन ने टेक डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन वो टेक डाउन उल्टा हो गया। पैडी पिमलेट ने इसी का फायदा उठाकर गिलोटिन डालने की कोशिश करी, लेकिन बॉबी ग्रीन जैसे ही गिलोटिन से छूट रहे थे पैडी पिमलेट ने एक ट्रायंगल चोक लगा दिया और इस फाइट को ट्रायंगल चोक से जीत लिया और बॉबी ग्रीन को अनकॉन्शियस कर दिया। इस फाइट को पैडी पिमलेट फर्स्ट राउंड में ही एंड कर देते हैं और अपनी विक्ट्री को ले लेते हैं। यूएफसी 304 की को-मेन इवेंट जो की हुई थी हेवीवेट डिवीजन में इंटरम टाइटल बेल्ट के लिए टॉम एस्पिनाल वर्सेस कर्टिस ब्लेड। फाइट में कर्टिस ब्लेड को जो गलती नहीं करना था वही गलती उसने किया। टॉम एस्पिनाल को उसको ग्राउंड में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उसने टॉम एस्पिनाल के साथ स्ट्राइकिंग करी। फर्स्ट राउंड में 10 सेकंड्स में कुछ पंचेस कनेक्ट हो रहे थे कर्टिस ब्लेड के, लेकिन कर्टिस ब्लेड ने जेब फेंकने की ट्राई करी। टॉम एस्पिनाल ने अपना लेफ्ट हैंड हल्का सा टच किया और राइट हैंड उसके डायरेक्ट फेस पर लगा, इससे वो गिर गया और जैसे ही कर्टिस ब्लेड गिरा टॉम एस्पिनाल ने 8 या 10 पंच मारे और ग्राउंड एंड पाउंड से अपनी विक्ट्री ले ली। किसी का मानना है कि ये अर्ली स्टॉपेज है, मुझे नहीं लगता कि ये अर्ली स्टॉपेज है। अगर ये लाइटवेट डिवीजन होता तो अलग बात होती, लेकिन हेवीवेट डिवीजन में सब फाइटर्स के पंचेस हार्ड होते हैं और अगर ब्रेन में गलत जगह लग जाता तो ब्रेन डैमेज हो जाता, इसीलिए रेफरी ने उसे रोक दिया। ऐसा तो नहीं था कि टॉम एस्पिनाल ने 1-2 पंच फेंके थे कर्टिस ब्लेड के ऊपर। इस मैच में भी टॉम एस्पिनाल ने अपनी फाइट फर्स्ट राउंड के फर्स्ट मिनट में ही खत्म कर दी और अपनी जीत ले ली नॉकआउट विक्ट्री से। मेन इवेंट जो कि वेल्टरवेट डिवीजन में हुआ था अनडिस्प्यूटेड वेल्टरवेट टाइटल के लिए लियोन एडवर्ड वर्सेस बिलाल मोहम्मद। फाइट में बिलाल मोहम्मद ने शवी को शॉक कर दिया, ना डोमिनेंस दिखा के राउंड से ही पंचेस अच्छे से कनेक्ट कर रहे थे, टेक डाउन कर रहे थे, उठाकर फेंक रहे थे लियोन एडवर्ड को। सेकंड राउंड में भी बिलाल मोहम्मद ने इस तरह उठाकर फेंका, इससे लियोन एडवर्ड का हेड ग्राउंड से टकरा गया और उसे बहुत डैमेज हुआ। थर्ड राउंड में लियोन एडवर्ड ने अपना टॉप कंट्रोल लिया और पूरा राउंड अपने टॉप कंट्रोल को मेंटेन रखा और बिलाल मोहम्मद को थर्ड राउंड में हरा दिया। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ राउंड में बिलाल मोहम्मद ने ही अपना डोमिनेंस दिखाया, लेकिन लियोन एडवर्ड ने हर राउंड के लास्ट मूवमेंट पे यानी कि 30 सेकंड्स में हमेशा रिवर्स किया टेक डाउन को और अपना ग्राउंड कंट्रोल लिया। फिफ्थ राउंड में लियोन एडवर्ड लास्ट 30 सेकंड्स में टेक डाउन को रिवर्स किया और बिलाल मोहम्मद को ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश करी। एक एल्बो भी कनेक्ट हुआ जो कि बिलाल मोहम्मद के नोज के ऊपर एक बिग कट
ओपन कर दिया, लेकिन वो नाकामयाब हुए बिलाल मोहम्मद को ग्राउंड एंड पाउंड करने के लिए। और इस मैच में दिखा कि लियोन एडवर्ड का गैस टैंक बहुत ही जल्दी खत्म हो गया था। वो जाने जाते हैं अपनी स्ट्राइकिंग के लिए, लेकिन इस गेम में उसका स्ट्राइकिंग बिल्कुल खास नहीं था, बल्कि बिलाल मोहम्मद ने सबको शॉक किया अपनी स्ट्राइकिंग से। और खुद लियोन एडवर्ड भी शॉक हो गए थे जब उसने 2-3 अपरकट खाया बिलाल मोहम्मद से। लियोन एडवर्ड रिंग रस्ट के कारण इस मैच को हार गए, क्योंकि वो बहुत इनएक्टिव फाइटर है। और इस मैच को फुल डोमिनेंस के साथ बिलाल मोहम्मद जीत जाते हैं यूनानिमस डिसीजन से। जैसे कि बिलाल मोहम्मद ने अपने नाम के आगे रिमेम्बर द नेम रखा, इसी तरह उसने अपना परफॉर्मेंस दिखाकर सभी लोगों को मजबूर कर दिया अपने नाम को याद रखने के लिए, क्योंकि अब नए वेल्टरवेट के चैंपियन बिलाल मोहम्मद है और उनकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है शाफकात राजमनोव के साथ। और शाफकात राजमनोव की तरफ से भी कॉल आउट आ गया है। टॉम एस्पिनाल का ये कहना है कि स्टेफी मिओचिस वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट में जो उस फाइट को जीत जाता है वो उनसे लड़ना चाहते हैं। ग्रेगरी रोड्रिगस किसी रैंकिंग फाइटर से लड़ना चाहते हैं। और एट द एंड मेरी प्रिडिक्शन की बात करें तो सभी प्रिडिक्शन सही हुआ, सिर्फ एक फाइट को छोड़कर जो कि मेन इवेंट थी। नहीं लगा था कि बिलाल मोहम्मद की ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस होगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी ऐसे ही वीडियो पर। और वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।